Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study limit superior and limit inferior. और मैं आपको वही ट्रेडिशनल डेफिनेशंस नहीं बताऊंगी जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि क्या डिफरेंस है सुप्रीमम एंड लिमिट सुपीरियर में, इन्फीमम एंड लिमिट इंफीरियर में। सो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और कैसे इसके न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करें आप नेट या गेट के एग्जाम्स में। सो कीप वॉचिंग दिस। So here I have written the definition of limit superior and limit inferior और इस डेफिनेशन के थ्रू आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। What does the definition say? It says if n is a sequence define limit superior and limit inferior by this. So पहले इसको देखते हैं क्या चीज़ है। This is the limit superior जिसको आप इस तरीके से डिनोट कर देते हैं lim sup करके, ठीक है। So lim sup an is the supremum of L. What is this L? L क्या है कि L को जो हम डिफाइन कर रहे हैं Li is a limit of some subsequence Ani. तो what you have to do, आपको जो भी An सीक्वेंस है उसके कितने पॉसिबल सबसीक्वेंसेस है, कितने पॉसिबल फिर सबसीक्वेंसेस की लिमिट्स होंगी, वो जितने भी लिमिट्स आ रही हैं आपको उसमें से जो सबसे सुप्रीमम है दैट विल बी लिमिट सुपीरियर। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है लिमिट सुपीरियर, दैट मीन्स जितने भी लिमिट्स हैं उन सबका सुप्रीमम। सेम लाइन्स पे फिर लिमिट इन्फीमम है, इन्फीमम ऑफ L which is Li and same. Li is the limit of sum of the sequence of Ni. यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पर इन्फीमम वर्ड जो है आपका चेंज हो गया है, तो इन्फीमम यहाँ पे लगेगा इन्फीमम। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। अब इनको इम्प्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई दिस डेफिनेशंस, ये भाई हम कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू देख लेते हैं। सो हियर आई हैव रिटन फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन द बोर्ड। न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे लिमिट सुपीरियर एंड सुप्रीमम, लिमिट इंफीरियर एंड इन्फीमम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी लिमिट सुपीरियर की, वो हमने क्या पढ़ी कि आपके पास जितने भी पॉसिबल सबसीक्वेंसेस हैं उनकी लिमिट्स लेनी है, उनकी लिमिट्स में से जो सुप्रीमम होगा दैट विल बी द लिमिट सुपीरियर। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके के इसमें तो कैटेगराइज किया हुआ है, तरीके से दो ही सबसीक्वेंसेस हैं, तो इसको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास में दो ही टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। दिस इज वन ऑफ द सबसीक्वेंस में से एंड दिस इज सेकंड ऑफ द सबसीक्वेंस। ये कहाँ जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है। सो आप देख सकते हैं कि जो n अपॉन n प्लस 1 है दिस विल गो टू 1 एंड 1 अपॉन n प्लस 1 है दिस विल गो टू 0। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सिंपल सीक्वेंसेस हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे दो ही प्रकार के सबसीक्वेंसेस है, तो जो ये हो जाएगी दैट विल बी योर लिमिट सुपीरियर एंड दिस इज द लिमिट इंफीरियर Ans। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे आते हैं साइन एन पाई बाय 3। तो साइन एन पाई बाय 3 को जब आप सोल्व करेंगे तो इसमें किस प्रकार के नंबर्स आएंगे। सो आप एक एक करके एन की वैल्यू पुट करें तो इट विल बी साइन पाई बाय 3, साइन 2 पाई बाय 3, साइन पाई, साइन 4 पाई बाय 3 एंड सो ऑन। सो इसमें अंदर न्यूमेरिकल्स आपके पास आ जाएंगे। साइन पाई बाय 3 कितना रह जाएगा, √3/2। साइन 2 पाई बाय 3 विल बी, यू मे राइट पाई माइनस पाई बाय 3, तो पाई माइनस थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो ये भी प्लस ही रहेगा √3/2। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं पाई के उसके ऊपर साइन की वैल्यू 0 रहती है। देन साइन 4 पाई बाय 3 को आप पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हो, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आना। थर्ड क्वाड्रेंट में यू नो साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जस्ट नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, तो इट विल बी माइनस √3/2। नेक्स्ट आपके पास जो 5 पाई बाय 3 आएगा वो इसके जैसा रहेगा, तो इसका मतलब उसका आंसर भी माइनस में ही आएगा, बस माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस लगा रहे हैं आप। एंड नेक्स्ट जब आप पुट करेंगे 6 पाई बाय 3, तो 6 पाई बाय 3 का मतलब 2 पाई और वापस आपके पास 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है जब आप नेक्स्ट करेंगे ये पूरा ब्लॉक आपका रिपीट होता जाएगा, ये पूरा ब्लॉक जितने भी 6 डिजिट्स हैं ये रिपीट हो जाएंगे। सो आपके पास कितने पॉसिबल सबसीक्वेंसेस बने, आपके पास 3 पॉसिबल सबसीक्वेंस बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो जो प्लस √3/2 वाला है ये एक सबसीक्वेंस है, एक माइनस √3/2 वाला सबसीक्वेंस है और एक 0 वाला सबसीक्वेंस है। ओके, तो आप इसमें बहुत इजीली चेक कर सकते हैं, इसकी मतलब 3 ही पॉसिबल सबसीक्वेंस की लिमिट्स हैं। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, दिस इज द लार्जेस्ट, सो दिस विल बी योर लिमिट सुपीरियर ऑफ An फॉर दिस न्यूमेरिकल, एंड दिस 0 से भी बड़ी 0 से भी छोटी ये चीज है क्योंकि नेगेटिव साइड में आ रही है, सो दिस विल बी योर लिमिट इंफीरियर ऑफ An। ओके, सो दिस वाज द कंसेप्ट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि ये आपने कर लिया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है An इक्वल टू 1 + -1 टू द पावर n। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार के मेंबर्स आएंगे। -1 की पावर n है तो जस्ट +1 -1 में ऑसिलेट करता जाएगा, तो ये भी बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो। इसका आंसर 0 2 0 2 0 2 एंड सो ऑन ही आता जाएगा।
दो ही पॉसिबल सब्सीक्वेंस है, तो एक लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर 2 हो जाएगा और लिमिट इंफीरियर आपके पास में 0 हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस न्यूमेरिकल n की पावर sin n पाई बाय 2, इसको देखते हैं कि किस प्रकार के एलिमेंट देगा। इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी योर n की पावर sin n पाई बाय 2। सो an जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, an के अंदर नंबर कैसे आएंगे, सबसे पहले 1 की पावर में sin पाई बाय 2, देन 2 की पावर में sin 2 पाई बाय 2, देन 3 की पावर में sin 3 पाई बाय 2, 4 की पावर में sin 4 पाई बाय 2, 5 की पावर में sin 5 पाई बाय 2 एंड 6 की पावर में sin 6 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो एक तरीके से कुछ और स्टार्टिंग के आप टर्म लिख लेते हैं तो हमको एक आइडिया हो जाता है कि कितने पॉसिबल सब्सीक्वेंसेस इसके बन रहे हैं। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इट विल बी 1 की पावर 1, ओके, देन sin 2 की पावर 0 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्योंकि sin पाई हो जाएगा, sin पाई 0 रहता है तो 2 की पावर 0 आ जाएगा। 3 की पावर में कितना आएगा, sin ऑफ 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इज पाई प्लस सॉरी इट्स 2 पाई माइनस पाई बाय 2 आप कह सकते हो, या फिर पाई प्लस पाई बाय 2 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। पाई प्लस पाई बाय 2 का मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर में -1, ओके, देन 4 की पावर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन 5 की पावर में कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 2 विल बी 2 पाई प्लस पाई बाय 2। तो 2 पाई मीन्स आप एक कंप्लीट रोटेशन ले आए हैं और वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं। सो ये आपके पास 1 ही आ जाएगा, तो ये 5 की पावर में 1 ही आ जाएगा आपके पास में। जब आप 6 के पास जाएंगे तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, अगेन 0 हो जाएगी। एक दो एलिमेंट्स और लिख लेते हैं। 7 की पावर में कितना हो जाएगा, sin 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 विल बी 2 पाई प्लस और यू में से 3 पाई, 7 पाई बाय 2 आप लिख सकते हो 3 पाई प्लस पाई बाय 2, ओके। 3 पाई इज सेम एज पाई, ठीक है, 3 पाई का मतलब पाई है, तो पाई प्लस थीटा अगेन आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 7 की पावर हो जाएगी आपके पास माइनस में, फिर से -1 हो जाएगी, और 8 की पावर फिर 0 आएगी। आप देखिए ऑल्टरनेट तो 0 आ ही रहे हैं क्योंकि ऑल्टरनेट इवन पावर आ रही है, और आप जब 9 लेंगे तो 9 की पावर में फिर आपके पास में +1 आएगा एंड सो ऑन। तो अब मुझे पता चल गया कि इसके पास कितने सब्सीक्वेंसेस हैं, कितने पॉसिबल इसकी लिमिट्स आ रही हैं। तो आप देखिए इसके अंदर 3 प्रकार के सब्सीक्वेंसेस आ रहे हैं। एक तो जिसमें 1 है एंड 1 के बाद में आपके पास में लाइक 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है एंड सो ऑन। और दूसरा जो सब्सीक्वेंस है आपके पास में वो ये वाले 1 है जिनकी वजह से 0 0 0 आ रहा है, 1 1 1 एंड सो ऑन। और एक और सब्सीक्वेंस है आपके पास में जो ये पावर्स है आपके पास में, लाइक दिस 5 and this 9, so it is 5 9 and so on। तो 3 प्रकार के आपके पास सब्सीक्वेंसेस हो गए। अब आप देख लीजिए किस किस को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो सब्सीक्वेंस है ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 1 कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ये 1 ही रहेगा। दिस सीक्वेंस विल टेंड्स टू 0, दिस विल टेंड टू 1 एंड दिस विल टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 ही हमारे पास लिमिट्स हैं, इनमें सबसे छोटी कौन है, इसमें सबसे छोटी 0 है। सो इस न्यूमेरिकल के लिए आपका, इस न्यूमेरिकल के जो लिमिट सुप्रीमा हो जाएगा आपका, ये इंफिनिटी हो जाएगा और लिमिट इनफिनिमम आपका 0 हो जाएगा इस न्यूमेरिकल के लिए। ओके, सेम लाइंस पे हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। sin n पाई बाय 2 प्लस -1 टू द पावर n, इसको हम रब कर लेते हैं, ये हमने सोल्व कर दिया है। सो दिस इज, इसके बी के करके आप एलिमेंट लिख लीजिए। इट विल बी sin पाई बाय 2 एंड जब यहाँ पे n की जगह -1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा -1। नेक्स्ट एलिमेंट कितना आ जाएगा आपके पास, sin 2 पाई बाय 2 प्लस -1 की पावर 2 पाई में 2, देन sin 3 पाई बाय 2 प्लस -1 की पावर 3 पाई में 3, sin 4 पाई बाय 2 प्लस -1 की पावर 4 पाई में 4 एंड सो ऑन। सो ये आपके पास क्या हो गया, sin पाई बाय 2 इज 1 - 1 इज 0, सबसे पहला एलिमेंट 0 आ गया। देन ये हो गया sin पाई, इट्स 0 प्लस 1/2, तो 1/2 रहेगा। देन sin 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 इज पाई प्लस पाई बाय 2 अगेन, तो ये नेगेटिव साइड में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। सो दिस इज
-1 एंड ये भी -1/3 ही है। ओके, sin 4/2 अगेन पाई है 1/4, तो ये 1/4 ही रहेगा। ठीक है, आप एक दो एलिमेंट्स और लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए कितने टाइप के मेंबर्स आएंगे इसके अंदर में। तो जब आप 5 लिखेंगे, यहीं पर हम लिख लेते हैं एक बार, sin 5π/2 प्लस -1 की पावर 5π/5 sin 6π/2 प्लस -1 की पावर 6/6। तो 5π/2 कितना हो जाएगा आपके पास में? इट इज 2π प्लस π/2। तो अगेन आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 -1/5। ओके, और यहाँ पे कितना जाएगा? ये सिर्फ पाई रहेगा, 1/6 ही आएगा सीधा। उसके बाद में जब आप नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 7 के लिए लिखेंगे तो 7 हो जाएगा 3π प्लस π/2। तो 3π का मतलब पाई होता है, सिर्फ पाई प्लस π/2। तो वापस आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो इसका मतलब वो 7 वाला जो टर्म हो जाएगा दैट विल बी -1 -1/7 एंड सो ऑन। तो बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं? इवन वाले में तो हमेशा आपके पास इस तरीके के मेंबर्स आएंगे, यू में चेक 1/2 1/4 1/6। तो ये तो एक सब सीक्वेंस हो गया। दूसरा आपके पास पाई माइनस थीटा वाले हैं और तीसरे आपके पास पाई प्लस थीटा वाले हैं। तो 3 प्रकार के इसके अंदर सिर्फ सब सीक्वेंसेस आ रहे हैं। तो पाई प्लस थीटा में आपके पास 0 आ रहा है, और इसके बाद में इसको चेक कर लो -4/3 आ रहा है। माइनस के टर्म्स आप अलग रखें, प्लस के टर्म्स आप अलग रखें। तो 0 के साथ बेस 4/5 आप ले सकते हैं, प्लस में आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसके करस्पॉन्डिंग 9 के करस्पॉन्डिंग वो भी शायद प्लस में ही आएगी, तो वो टर्म्स आप अलग रखेंगे। और नेगेटिव वाली जो टर्म्स है लाइक -4/3 यहाँ पर आ रहा है, एंड देन यहाँ पे आपके पास आ रहा है -8/7 एंड सो ऑन। ओके, तो आप देख सकते हैं ये की टर्म्स कहाँ पे जा रही है। ये जो टर्म्स है अल्टीमेटली 1/2 1/4 1/6 डिक्रीज होती जा रही है, और ये 0 को अप्रोच करेगी। 0 4/5 एंड सो ऑन। सो इट्स लाइक n/n+1 टाइप के मेंबर्स आ रहे हैं। तो n/n+1 हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखे थे, ये भी किसको जाते हैं? ये 1 को जाते हैं। और ये आपके पास में n+1 बाय में n आ रहा है विद नेगेटिव साइन। ओके, आप देखिए 4/3 देन 8/7। सो इट्स समथिंग n+1 बाय में n, लेकिन माइनस साइन साथ में है बाहर। ओके, तो ये चीज -1 को जाएगी, दिस विल गो टू -1। तो आपके पास 3 प्रकार के सब सीक्वेंस है, आप देख सकते हैं, बड़े आराम से बता देंगे कि इसका लिमिट सुपीरियम कौन है, लिमिट इन्फीमम कौन है। सो दिस इज योर लिमिट सुप्रीमम, दिस इज योर लिमिट इन्फीमम। ओके, वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करता है तो उसकी लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम सेम होती है। ओके, बट इट डजंट इम्प्लाई कि अगर लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम सेम है तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सपोज अगर मैं सीक्वेंस लूँ En = n, ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं जो लिमिट सुप्रीमम एक ही सीक्वेंस है, तो लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम दोनों इंफिनिटी होंगे, लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ये तो एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे सीक्वेंस का दे रही हूँ जहाँ पे लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर एंड सिंपल जो सुप्रीमम होता है और इन्फीमम होता है, दे आर ऑल डिफरेंट। अगर हम लेंगे 1/n, तो 1/n में आप जानते हैं ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों ही 0 के इक्वल होंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमेशा सेम होते हैं, लेकिन इसकी LUB क्या है? LUB जिसको आप सुप्रीमम भी कह देते हैं, वो कितनी है इसकी? 1। और इसकी GLB क्या है जिसको आप इन्फीमम भी बोल देते हैं, दैट इज 0। सो आप यहाँ पे देखिए कि ये चीजें डिफरेंट हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम। आई होप कि आपको इसके बाद में बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमको कैलकुलेट करनी है लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।